वालेकुम नाज़रीन दोस्तों, हमारे मुल्क में डोनेशन देने वाले मुसलमानों की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देते हैं। जो लेते हैं उनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप इस लफ्ज़ को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। डोनेशन में ज़कात भी आता है। डोनेशन में ज़कात भी आती है। ज़कात देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों में ईमानदारों की कमी है। वरना इस मुल्क में मुसलमानों की गरीबी मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। गरीबी जो हमारी गरीबी है, हमारी हरकतों की वजह से है। ये गरीबी जो है हमारे हरकतों की वजह से है। ये जो हमारी गरीबी है हमारी बेईमानी की वजह से है। ये गरीबी जो है शौकिया है, हमारी फितरत के वजह से गरीबी है। वरना जिस मुल्क में 20 लाख करोड़ की ज़कातें निकलती है, इस मुल्क में मुसलमान कितने होंगे? इस मुल्क में मुसलमान कितने होंगे? तकरीबन हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान होंगे। 20 करोड़ में ज़कात देने वाले मुसलमान कितने होंगे? तकरीबन 1 करोड़। ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं 1 करोड़ बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में ज़कात देने वालों की एवरेज क्या होगी? 1 लाख इंटू कर लीजिए, यानी 1 करोड़ लोगों से 1 लाख रुपया की ज़कात जो है निकालने वाले का तादाद है। तो 20 लाख करोड़ रुपये ज़कात निकलते हैं। हमारे मुल्क में 20 लाख करोड़ रुपये ज़कात निकलते हैं। इसके बावजूद हर चौथा मुसलमान या तो गरीब है या तो भिखारी। क्यों? ये गौर करने की वाली बात है कि नहीं, ज़रा इस पर गौर कीजिए। इस पर गौर कीजिए कि 20 लाख करोड़ की ज़कात निकालने के बावजूद एक मुसलमान गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए मस्जिद में भीख क्यों मांगता है? अपनी इलाज के लिए मस्जिदों में भीख क्यों मांगता है? उसका मतलब ये हुआ कि पैसों की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी है। हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है, ज़कात देने वालों की कमी नहीं है, ईमानदारों की कमी है, ईमान वालों की कमी है। अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी है, अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो 5 सालों में मुसलमानों की गरीबी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी, फना हो जाएगी, मिट जाएगी। आप बताएं, हम लेने वाली कौम होंगे या देने वाले कौम होंगे? हमारे मुल्क के दानिश्वर लोग अगर अगले 5 सालों में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम बात कहेंगे कि बताओ कहाँ बजट देनी है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। अब आप बताइए, हम लेने वाले कौम में होंगे या देने वाले कौम में होंगे? हमारी उलमा इकराम, दानिश्वरान, इंजीनियर, मुफ्ती इकराम सब बैठकर ज़रा सोचे। हम गाली खाने को तैयार हैं, आप सच मानने को तैयार हो जाओ। आप सच मानने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ज़कात की रकम आती है, दौलत आती है बेपनाह, जो भी शक्ल में हो। फरमाया, हुजूर ये ज़कात की रकम है। आपने फरमाया इस्लामी हुकूमत के गुरबा में तकसीम कर दो, गरीबों में तकसीम कर दो। बैतुल माल के जिम्मेदारों ने कहा, हुजूर अल्लाह के शुक्र है कि इस्लामी बैतुल माल में कोई गरीब मुसलमान बाकी नहीं रहा। तब फिर क्या किया जाए? अल्लाह के मानने वालों ने फरमाया कि बैतुल माल में कोई गरीब नहीं या मुसलमान बाकी नहीं रहा, तब कर्जदारों में तकसीम कर दिया जाए, जिन पे उस पर कर्ज जो है उनका कर्ज अदा हो जाए। कर्जदारों में बैतुल माल की रकम को बांट दी जाए ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सके।
कर दिया जाए, जिन्हें उन पर कर्ज से उनका कर्ज अदा हो जाए, फिर भी माल बच गया। आपने फरमाया तालीम में काम करने वालों में तकसीम कर दिया जाए, जो तालीम का देने का काम करते हैं उनमें तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तमाम के ज़रूरतों को पूरा करने के बाद आपने फरमाया हमारे मुल्क में जो नॉन मुस्लिम हैं उनमें तकसीम कर दिया जाए बैतुल माल का पैसा, बैतुल माल का जो रकम है नॉन मुस्लिमों में बांट दिया जाए। और ख़ास बात नॉन मुस्लिमों में तकसीम करने के बाद भी माल बच गया, आपने फरमाया इस माल से, आपने फरमाया कि इस माल से गेहूं और चावल खरीद लें और पहाड़ों पे डाल दें, ताकि इस्लामी सल्तनत में ऐसा कोई न कह पाए कि कोई परिंदा भी बाकी रह जाए। ये बात बड़ी मुतबर बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत उम्दा बातें हैं। इस बात पे गौर करना हमारी आपकी जिम्मेवारी है, बनती है। लिहाजा इस मुल्क में कोई भी मुसलमान गरीब और गुर्बत की ज़िंदगी जीने को मजबूर नहीं होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को यहीं रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात हमने सलाम किया है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।